यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली चुनाव में आने की खबर सुनते ही कुछ लोगों का बीपी बढ़ने लगा है। मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया है कि योगी के आते ही दिल्ली चुनाव में हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएगा। योगी पर मौलाना के आरोप का रियलिटी चेक करने के लिए हमने यूपी के मुसलमानों, वहां के वोटरों से सवाल पूछे और उन्होंने ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर मौलाना साजिद रशीदी के लिए भी जरूरी होगा कि वो ये जान लें कि मुसलमान क्या सोचता है। बटेंगे तो कटेंगे। दिल्ली इलेक्शन के अंदर बीजेपी हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर दिल्ली के अंदर भी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। योगी दिल्ली आएंगे, ये सुनते ही मौलाना का डर हाई है। वजह है बटेंगे वाला नारा, जिसने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में अपना कमाल दिखाया। मौलाना के डर की दूसरी वजह है यूपी के वो मुसलमान जो योगी का साथ दे रहे हैं। सीएम योगी जी अच्छे आदमी हैं। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि योगी जी अगर स्टार प्रचारक हैं तो उससे इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। क्या यूपी के मुस्लिम वोटरों के बयानों का असर दिल्ली में भी दिखेगा? क्या मौलाना ब्रिगेड इसलिए घबराई हुई है? यूपी के उपचुनाव से मौलाना का डर कितना बढ़ा, ये सब बताएंगे। सबसे पहले मौलाना का वो बयान सुनिए जिससे योगी को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई। दिल्ली इलेक्शन के अंदर बीजेपी हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर दिल्ली के अंदर भी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। दिल्ली के अंदर भी जो लोग अमन चैन और सुकून से रह रहे हैं, उनका अमन चैन बिगाड़ना चाहती है, छीनना चाहती है। मौलाना का ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह है दिल्ली का चुनावी रण, जिसमें बीजेपी ने हिंदुत्व ब्रांड और प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ सहित दूसरे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। ये तीनों नेता चुनाव में आक्रामक प्रचार करने, हिंदुत्व का मैसेज देने के साथ विपक्ष पर बाउंसर और गुगली की बौछार करते हैं। इसी बात से मौलाना रशीदी चिढ़े हुए हैं। पर मामला सिर्फ इतना नहीं है। अब यूपी से मुसलमान वोटरों के ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिससे मौलाना का योगी को एंटी मुस्लिम बनाने का नैरेटिव फेल होता दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम इससे नहीं होगा। सीएम योगी जी अच्छे आदमी हैं और कानून व्यवस्था वो अच्छी बनाए हुए हैं और जब से वो आए हैं कोई क्राइम ज़्यादा नहीं हुआ है। बिल्कुल स्टार प्रचारक हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और सबकी भलाई ही चाहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। यूपी के मुसलमानों ने आज मौलाना रशीदी के डर को और बढ़ा दिया है। मौलाना के खौफ का एक चैप्टर यूपी के उपचुनावों में भी खुल गया, जब यूपी की मुस्लिम बहुल कुंदर की सीट पर बीजेपी को रिकॉर्ड वोटों से जीत मिली। अब मौलाना को यही डर दिल्ली के लिए भी सता रहा है। दिल्ली में 8 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जहां मुस्लिम वोटर्स ही हार जीत का फैसला करते हैं। मुस्लिम वोटर्स भी कुंदरकी के वोटरों की तरह योगी के साथ चले जाएंगे। क्या योगी दिल्ली में भी मुस्लिम बहुल इलाके में बाजी पलट देंगे? ये जानने के लिए लखनऊ के मुस्लिम वोटरों का बयान सुनिए, जो मौलाना को करारा जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि योगी जी अगर स्टार प्रचारक हैं तो उससे इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ये ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग क्योंकि समझदार हैं, ऐसा नहीं योगी जी पहुंच गए तो वो हिंदू जो उनकी तरफ आ गया, मुसलमान बढ़ गया। नहीं, सबको हक है कि अपने अपने कैंडिडेट उतारें, ठीक है, चाहे वो ऐसे ही हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सापा हो, कोई हो। लोकतंत्र है यहाँ पे। इस बीच संभल में ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवाज पर बुलडोजर एक्शन की तारीख तय मानी जा रही है और वो डेट है 23 जनवरी। इस तारीख तक बर्क को सबूतों के साथ अतिक्रमण को लेकर जवाब देना है, क्योंकि उनके वकील ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जवाब देने की तारीख आगे बढ़वाने की मांग की थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। अगर प्रशासन फिर भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो बाबा का बुलडोजर अखिलेश के सांसद के घर पर गरज सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव से ठीक पहले महाकुंभ के दौरान योगी ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। बताता हूं आपको, योगी सरकार ने देर रात 14 जिलों के डीएम और 3 मंडलों के कमिश्नर बदल दिए हैं। तबादला सूची में 9 महिला अधिकारियों समेत कुल 31 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इनमें 4 महिला आईएएस अफसरों को कलेक्टर बनाकर के फील्ड पोस्टिंग मिली है।
31 ट्रांसफर की इस लिस्ट में आईएएस नरेंद्र प्रसाद पांडेय का नाम भी शामिल है, जिनका 15 दिन में 3 बार ट्रांसफर किया जा चुका है। कुल मिलाकर इस लिस्ट में उन अफसरों पर गाज गिरी है जो विवादों में रहे थे, हैं या फिर जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये अपने अपने क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन और अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं। सी न्यूज़।